तो अल्हम्दुलिल्लाह आज के ज़माने में दीनी मदारिस जगह जगह पर कायम में बने हुए हैं। वहां पर देने से आपको यह फ़ायदा होगा कि आपकी ज़कात भी अदा होगी, सदका भी अदा होगा, और साथ में आपको दीन के फैलाने का आप जरिया भी बनेंगे। लेकिन एक बात याद रखिए कि पेशावर फकीर को नहीं देना है। पेशावर फकीर की कोई हैसियत नहीं है। और हमारे यहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम, सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि सबसे ज्यादा ताउन जो होता है वो पेशावर फकीरों का होता है। और वो पता नहीं कहां से कैसेट बजा करके आते हैं। मैं इतना बयान कर रहा हूं तो किसी की समझ में आएगा नहीं आएगा, और वो जब वो कैसेट लेकर के आएंगे, भला कर भला होगा, बुरा कर बुरा होगा, अपने माँ बाप का दिल ना दुखा, दिल ना दुखा। बल्कि बाज कैसेट वाले तो यहां तक बजाते हैं कि ना नमाज काम आएगी, ना रोजा काम आएगा, अल्लाह के नाम पर दिया हुआ सदका ही काम आएगा। और बड़े बड़े हाजी साहब, ये दाढ़ी है, 100 रुपए निकाल के, अरे इतनी भी तुझे अकल नहीं है, क्या बोल रहा है, इसकी सुन तो ले, ये क्या बोल रहा है, क्या रिकॉर्डिंग करा के लाया है, मौलवी की तो तू जुमे के दिन नहीं सुनता, इसकी सुन तो ले, इसकी कैसेट तो सुन ले, क्या बोल रहा है। ये कह रहा है ना नमाज काम आएगी, ना रोजा काम आएगा, अल्लाह के नाम पे दिया हुआ सदका ही काम आएगा। तो नमाज रोजा काम नहीं आएगी तो खत्म कर दो सारा मामला। नहीं, और फिर वो ऐसी ऐसी राग बना करके पता नहीं कहां कहां से जुमले जोड़ जोड़ करके, और ये करके, और इसकी हालत देखो, और ये है और वो है, और घरों से औरतें निकलती, भाई ये मुसीबत लेकर के चला जाएगा, सुबह सुबह उसको पेशावर फकीरों को माल, उनसे कोई नहीं पूछता है। और मदरसे वालों से लोग तहकीक करते हैं कि आप कहां से आए, आपका मदरसा सही है या नहीं है। बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा कि आप आंख बंद करके किसी को भी दे दो, मैं बिल्कुल ये नहीं कह रहा। तहकीक करना आपका फर्ज है, क्योंकि अगर 5 रुपए आप कहीं पर लगा रहे हैं तो आपको इत्मीनान होना ये जरूरी है, यह आपका हक भी है। लेकिन एक बात याद रखो कि अगर आपने किसी पर विश्वास करके, एतमाद करके उसको दे दिया तो आपकी तरफ से तो अदा हो गया। अब अगर वो ले जाने वाला उस रकम को सही जगह पर लगाता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं लगाता है तो उसका खमियाजा कयामत के दिन उसी को भुगतना पड़ेगा। आप तो बरी हो गए, आप तो बरी हो गए। ठीक है, हालात कुछ ऐसे ही हैं, मिलावट का जमाना है, मैं मानता हूं आजकल सोशल मीडिया का भी जमाना है, तो बहुत सारे हो सकता है कि गलत भी हो, लेकिन मदरसे के सिलसिले में आने वाले 95% तो सही है। और उन 95% में अक्सर वो हैं जो पूरे साल कुरान पढ़ाते हैं, हदीस पढ़ाते हैं, और बड़ी बड़ी किताबें पढ़ाते हैं। बल्कि इससे भी आगे बढ़ करके कहूं, कई तो अल्लाह वाले उसमें ऐसे भी आते हैं कि जिनको हर महीने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में जियारत होती है। अगर उनसे तुमने बहस कर ली तो क्या बताओ पीछे बचेगा क्या। ठीक है, एक दो गलत है, 2-4 गलत है, मैं उसका मना नहीं कर रहा, लेकिन उनके चक्करों में क्या आप सबके नकीर कर देंगे, सबकी नफी कर देंगे। अरे नकीर करना है, रोक लगानी है तो इस पर लगाओ। और एक बात और याद रखो, मस्जिद में आकर के मौलवी की शक्ल में लेकर चंदा लेकर के जाने वाला थोड़ी देर के लिए, वो ज्यादा से ज्यादा अगर गलत करेगा तो ये करेगा कि उन पैसों को खुद खा जाएगा थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो शराब बिल्कुल नहीं पिएगा। शराब तो वो बिल्कुल, जुआ वो बिल्कुल नहीं खेलेगा उन पैसों से। और जिनको आप झोली भर भर करके दे रहे हो, हमारे घर की औरतें जिनको झोली भर भर करके दे रही है, वो शराब भी पिएंगे और जुआ भी खेलेंगे। और नहीं यकीन आता है तो शाम को अड्डे पर जाकर देख लो, क्यों फर्क हुए। मैंने अपनी आंखों से देखा है, ये दाढ़ी और ये मांगने वाला बाबा के नाम से मशहूर है, और अड्डे के बाहर खड़ा हुआ बोतल लेके, साथ में उसकी औरत। अब आप बताओ इस पर कौन रोक लगाएगा। बल्कि इससे आगे बढ़ करके कहूं कि उसमें तो कई सारे ईमान वाले भी नहीं होते हैं। सही है गलत है, उसमें कई सारे ईमान वाले भी नहीं होते हैं। कुर्ता पाजामा टोपी लगा करके अक्सर बहुत सारे गैर ईमान वाले होते हैं, और साथ में वो 1 महीने के लिए अंधे बनते हैं, रमजान के महीने के लिए। एक अंधे के लिए 1 महीने के लिए भी नहीं, जब तक उनको मांगना है सुबह से लेकर शाम तक उनकी आंखें बंद रहेगी, और जैसे ही वो हो गया उनकी आंखें खुल जाएगी, अगले दिन फिर आंखें बंद हो जाएगी। तो हमें इन चीजों को खत्म करना है। ये अगर आ जाए तो कुछ भी दे करके या कह सुना करके इनको रफा दफा कर दो, कोई अजाब आपके ऊपर नहीं आएगा। घर की औरतों को समझाओ
क्या आप अपनी हलाल कमाई का पैसा किसी को शराब पीने के लिए देंगे? बताओ, आपका दिल इसको गवारा करेगा? आप अपनी हलाल कमाई का पैसा किसी को जुआ खेलने के लिए देंगे? किसी को गलत काम करने के लिए देंगे? गुंडागर्दी करने के लिए देंगे? तो ये तो आपको फैसला करना पड़ेगा। लिहाजा इस वजह से, चूंकि ये एक बहुत बड़ी हमारे माशरे में कमी चल रही है, इस वजह से मैंने ये मुनासिब समझा कि ये बातें मैं आपके सामने रखूं। ये जो पेशावर फकीर है, इनका खात्मा करो। इस्लाम के अंदर फकीर की कोई हौसला अफजाई नहीं की गई, बल्कि उसकी हौसला शिकनी की गई है। लेकिन हमारे माशरे में ऐसा हो गया है कि उसी की हौसला अफजाई होती है। एक हट्टा कट्टा नौजवान है, कुर्ता पाजामा पहन करके आ गया और उसने मांगना शुरू किया। वो सुबह से शाम तक मांगेगा, 500 रुपए लेकर के जाएगा। और आपके यहां पर काम चल रहा है, आपका मकान बन रहा है, आपकी दुकान बन रही, वहां पर एक लड़का मजदूरी कर रहा है, और बहुत ईमानदार लड़का। सुबह से लेकर के शाम तक आप उसको छुप करके देख रहे हैं, तब भी वो अपने टाइम से काम कर रहा है, और ये नहीं देख रहा कि भाई मुझे मालिक देख रहा है नहीं देख रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है। अब वो जो एक मांगने वाला बंदा आया, वो आपके सामने रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, 4-5 बातें सुना रहा है, आप उसको निकाल करके 500 रुपए दे देंगे। और इसने जो सुबह से लेकर शाम तक ईमानदारी के साथ मजदूरी की, आपको ये तौफीक नहीं होगी कि आप इनको 500 रुपए दे दें। आप ये कहेंगे कि साहब हम तो मजदूर को एक दिन के 300 रुपए देते हैं, 300 ही रुपए देंगे। आप मुझे बताओ, इससे बढ़ावा किसको मिलेगा? जब आपने खुद अपनी आंखों से देख लिया कि इस शख्स ने सुबह से लेकर शाम तक ईमानदारी के साथ में मजदूरी की है, तो 300 की जगह 400 देना इसको बनता था या उसको बनता था? अरे बोलो भाई, अगर आप इसको थोड़ा बढ़ा करके दे देते तो कल के दिन ये उससे भी ज्यादा ईमानदारी से काम करता है या नहीं करता? अब उस मजदूर ने देखा कि यार मैंने सुबह से लेकर के शाम तक ईमानदारी से काम किया, मिला वही, और उसने 2-4 फेरे लगाए और उसने कमा लिए 500 रुपए। अब बताओ, ये नौजवान काम पे आएगा अगले दिन या फिर उधर चला जाएगा? अरे बोलो, इज्जत शर्म हया तो गई, उसका क्या लेना देना है? पैसे होने चाहिए, किसी भी तरीके से आवे। तो इस वजह से हमें अपने समाज में से इन चीजों को खत्म करना है। अपनी ज़कात और सदकात की जो भी रकम है, उनको सबसे पहले तो अपने मोहल्ले में देखो, सबसे पहले अपने अड़ोस पड़ोस में देखो, सफेद पोश लोगों को देखो, उन लोगों को तलाश करो कि जो शर्म और हया की वजह से मांग नहीं सकते, उनके पास लेकर के जाओ, उनके पास में पहुंचाओ। अब इफ्तारी का सवाब है, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर एक बंदा कोई इफ्तारी करा दे तो अल्लाह ताला उसको बहुत बड़ा सवाब अता फरमाते हैं। अब इसको भी लोगों ने अजीब रस्म बना दिया है कि महीने में एक दिन फुला साहब की तरफ से इफ्तारी होगी, और फिर उसमें लंबा दस्तरखान लगेगा और बड़े बड़े लोग आएंगे और वही खाएंगे, और उसमें उन लोगों ने रोजा रखा या नहीं रखा इसका भी नहीं मालूम, और उनको इफ्तारी करा के भेज देंगे। कभी खामोशी से मदरसे के उन बच्चों को या उन आलिमों को भी इफ्तारी का सामान देकर के आओ कि जो शर्म की वजह से मांगते नहीं है, ये काम चुपके से कर लो, तुम्हारे दिल को जो सुकून मिलेगा दुनिया की किसी राहत के सामान में वो सुकून नहीं। हकीकी रूहानियत वाला सुकून आपको नसीब होगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का जब इंतकाल हुआ तो 100 घरों में से रोने की आवाज आई। कितने घरों में से? 100 घरों में से। इंतकाल के बाद में पता चला कि इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपनी जिंदगी के अंदर 100 घरों की कफालत किया करते थे, 100 घरों के खर्चे को चलाया करते थे, लेकिन किसी को पता नहीं चलने दिया। सुबह के वक्त में, तहज्जुद के वक्त में, रात के अंधेरे में चुपके से जाते और पूरी लिस्ट तैयार करते, और जहां जहां जरूरत होती पता चलता है कि आज इस मजबूर और माजूर का राशन खत्म हो चुका है, रात के अंधेरे में ले जाकर के राशन डाल देते। उनके इंतकाल के बाद पता चला कि अपनी जिंदगी के अंदर 100 घरों को चलाया करते। आप बताओ, इंतकाल के बाद। और आज तो एक केला कोई दे दे तो 5 आदमी फोटो खिंचाते, ऐसा लगता है कि उससे ज्यादा भारी यही है। हमारे यहां हर अमल के अंदर दिखलावा हो गया है। मैं आपसे एक दरखास्त कर रहा हूं, अगर हो सके तो अपनी जिंदगी के अंदर एक मर्तबा ऐसी नेकी करना और ऐसा ताउन करना, ऐसा सदका खैरात करना कि बस तुम जानो अल्लाह जाने। बस तुम एक मर्तबा ऐसा ताउन कर दो, किसी गरीब की मदद कर दो, तुम्हारे इस दिल के अंदर, तुम्हारी जिंदगी में जो सुकून आएगा उसका आप अंदाजा नहीं लगा सकते। उस पर जो राहत मिलेगी और जो बरकतें आएंगी
आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। लिहाजा इस वजह से जो साहिब हैसियत हैं उनको चाहिए कि वो इसका ख्याल रखें, और ये जो पेशावर फकीर है इनको हमारे दरमियान से खत्म करने की कोशिश करें। ये हमारे मजहब की बदनामी का मसला है कि आज गैर मजहब वाले, उनको भी मालूम है कि अगर भीख भी मांगना है तो हमें इस मजहब में जाना पड़ेगा, और हमारे लोग उसको भर भर करके भीख दे रहे हैं और उनकी हौसला अफजाई कर रहे हैं। आप तजर्बा कर लेना, आज आपके मोहल्ले में वो पैदल आ रहा है, अगले साल वो अपने मोहल्ले में अपनी बीवी को भी लेकर आएगा आपके मोहल्ले में, और उससे अगले साल वो आपके मोहल्ले में खुद भी आएगा, अपनी बीवी को भी लाएगा और अपने बच्चे को भी लेकर के आएगा, और उससे अगले साल खुद भी आएगा, बीवी को भी लाएगा, बच्चे को भी लाएगा और टेम्पो किराया भी करके लाएगा। अब उसको तो 100 रुपए दे देंगे, 200 रुपए दे देंगे, घर में रखे हुए सूट दे देंगे, औरतें निकाल निकाल करके दे देंगी, और पूरा खुश के साहब हमने तो बाबा को दे दिया। अरे जहां बच्चे तालीम हासिल कर रहे हैं वहां पर तो आपकी रकम पहुंची नहीं, और आप अपने मन में खुश हो रहे हैं। आपके मोहल्ले के अंदर बच्ची बैठी हुई है और इसी तरीके से कोई यतीम बैठा हुआ, कोई बेवा बेचारी बैठी हुई है, वो शर्म की वजह से मांग नहीं रही, आपकी वो रिश्तेदार है, वहां तक तो आपने कुछ पहुंचाया ही नहीं। वहां तक तो पहुंचाओ, उस काम को तो कम से कम करो। लिहाजा ये रमजान का महीना है, बहुत ही कीमती महीना है, इसकी हम कदरदानी करें, रोजा किसी भी हाल में ना छोड़े। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अगर किसी ने जानबूझ करके रोजा छोड़ दिया, फिर सारी जिंदगी भी अगर वो उस रोजे की कज़ा करता रहे तब भी उसकी तलाफी और भरपाई नहीं हो सकती। सारी जिंदगी भी अगर आप कज़ा करते रहो, इसलिए कि रमजान का वो महीना कहां से लाओगे, वो तो गैर रमजान में कज़ा करोगे ना, क्योंकि रमजान में तो फर्ज है, तो वो रमजान का महीना कहां से लाओ। और इसी तरीके से रात में तरावी पढ़ना, जो भी आपकी मस्जिद लगती है उस मस्जिद में जाकर के पाबंदी से पूरे महीने तरावी पढ़ो जब तक कि चांद नजर ना आ जाए। हमारे यहाँ तो आमतौर पर 27 दिनों में कुरान पूरा होता है, कोई हर्ज की बात नहीं, इत्मीनान से कुरान सुनो, आराम से कुरान सुनो, यानी कि बैठ गए रुकू में इमाम गए फिर भाग करके आ गए, ये तो टाइम पास करना हो गया, टाइम पास नहीं। और पूरी 20 रकात पढ़ो, ईशा की नमाज पढ़ कर जाओ, ईशा की फर्ज इमाम के पीछे पढ़ रहे, वितर भी इमाम के पीछे पढ़ करके आओ, तो इंशाअल्लाह इससे आपको फायदा होगा, रमजान की रूहानियत और नूरानियत आपको हासिल होगी, और सही कदरदारी की तौफीक हमें नसीब होगी। और अगर हम इसकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे तो हमसे बड़ा बदनसीब फिर कोई नहीं होगा।